प्रेम से बोलूंगा, ठीक है? आप लोग हम लोग में एलर्जी है ना? एलर्जी है ना? मैं प्रेम से बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे जीवन के साथ भी जीवन के बाद, ठीक है? प्रेम से बोलो, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वाह, बहुत और एक कहानी, एक वक्ता ने, एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन उठाया, सभी को पता है। कांच के बर्तन को उठाकर सबसे पहले कांच में एक पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर डाला। पत्थर डालने के बाद में जन समूह से पूछा कि अब इस कांच के बर्तन में कुछ आने का जगह है? उपस्थित लोगों ने कहा कि नहीं, यह सब पर से भर चुका है, इसमें अब कोई आने का जगह नहीं है। प्रेरक ने कुछ नहीं कहा। प्रेरक ने छोटे छोटे कंकड़ डालना शुरू किया, तो पूरा कंकड़ छोटे छोटे पत्थर के सामने जगह बनाते गया। फिर से कहा कि अब इस जार में, इस बर्तन में कुछ आने के लिए जगह है। उपस्थित जनसमूह ने फिर से कहा कि सर, इसमें पूरी तरह से भर चुका है, अब इस जार में कुछ आने का जगह नहीं। प्रेरक ने फिर से गिलास उठाया और रेत डालना शुरू किया। पूरा रेत छोटे छोटे पत्थर के, कंकड़ के बीच में जगह बनाते गया। फिर से प्रेरक ने कहा कि अब इस जार के अंदर कुछ आने का संभावना है। पूरा जनसमूह ने फिर से कहा कि सर, अब तक हम गलत हुए होंगे, लेकिन आप पूरा मन से कहते हैं, पूरा ताकत से कहते हैं कि अब इसके अंदर कोई भी आने के लिए जगह नहीं है। प्रेरक ने कहा कि दोस्तों, सामान्य सोचें, अगर एक आध कदम आगे जाकर सोचो तभी उत्तर जो मिलेगा। प्रेरक 2-3 मिनट जवाब दिया। फिर से उपस्थित जनसमूह ने कहा कि सर, अभी हम पूरा गर्व से बोल रहे, पूरा ताकत, पूरा दिलो दिमाग से बोल रहे कि अब इसके अंदर कोई भी चीज आने का गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये सब पर से भर चुका है। प्रेरक ने चुपचाप पानी का जग लिया, पानी भरना शुरू किया। सारे बैठे हुए लोगों की चेहरा उतर चुका था, वो पूरा निरुत्तर थे। तो वहां का प्रेरक ने कहा, जार का बताते हुए कहा कि आज लोग जरूरी कामों को छोड़कर, जो जरूरी कामों को छोड़कर आज ऐसे काम कर रहे हैं जिस सिर्फ पेट के लिए जरूरी है। दोस्तों, पेट के लिए काम करना बहुत जरूरी है, पेट के लिए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आज आप हमें कुछ ऐसे काम करके दिखाना है जो कि दुनिया में सबसे टॉप लोग कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सिर्फ गुजारा लायक ही काम करते हैं, सिर्फ गुजारा लायक। कि अगर किसी पूछे से क्या भाई कैसे हो, चल रहा है, बोलते क्या बोल रहे, चल रहा है, कट रहा है, जिंदगी बीत रही, जिंदगी को बिता रहे, जी नहीं रहे दोस्तों, जिंदगी को बिता रहे कि कैसे बीत रहा है। तो दोस्तों, आप और हमें पारसमणि जो मिली है, उस पारसमणि के माध्यम से कंकड़ भी डालो, पत्थर भी डालो, बालू भी डालो, पानी, सब कुछ समझ आए, क्योंकि ये समय भी देती है आपको, टाइम भी देती है आपको, मनी भी देती है, दोस्त देती है, और मेरे जैसे नवीन को मृग और सिक्किम भी घुमाती है। बहुत गर्व होता है, खुशी होता है कि मैं आज तक नहीं मृग देखा था, नहीं सिक्किम देखा था, हमेशा पश्चिम बंगाल के अंदर ही लिपटा हुआ था। लेकिन पारसमणि ने आज मुझे सिक्किम भी दिखाई और मृग भी। तो मुझे बहुत खुशी लगा। एक खुशी को बयां करते हुए मैं यहाँ पर हमारे सर को बुलाना चाहता हूँ, हमारे रॉकी सर को। नवीन को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे समय तो दिया कम से कम। एक्चुअली मैं चाहता था उसी टाइम में आने की कोशिश कर रहा था, बट मैं चाहता था कि आज कुमार सर से स्टार्टिंग करें, क्योंकि मैं देखना चाहता था कुछ बुजुर्ग से स्टार्ट होता अच्छा होता है। तो इसीलिए थैंक यू नवीन को। तो सबसे पहले सबों को जय पारसमणि, जय पारसमणि, जय पारसमणि, जय पारसमणि। हाँ, तो मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ। मैं अभी सोचा कि कुछ टॉपिक ली जाए, क्योंकि हम सभी क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो बहुत जो मेरे में फील हुआ है, मैं आप सबों को आज बताना चाहता हूँ। क्या तो जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उसमें एक चीज मैंने गौर किया है कि हमें ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। ना सुनने की, है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना सुनने की आदत डालना। बहुतों को क्या होता है, ना सुनते ही क्या होता है, वो गिर जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से लेते हैं और गिर जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबों से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप किसी आदमी को सफलता के तौर पर कैसे आंकेंगे? नवीन सर, एक बार फिर से कहिए तो।
अगर आप किसी आदमी को सफलता के तौर पे कैसे आंकेंगे, जैसे कि वो सफल हो चुका है, कैसे बोल सकते हैं कि वो सफल हो चुका है? क्या चीज को देख के आप बोल सकते हैं कि वो सफल हो चुका है? उनके इनकम लेवल को देखकर। गलत है। कितने बार गिर के उठा है? वेरी गुड, विजय के लिए जोरदार ताली। क्योंकि सफलता इससे नहीं आंकी जाती कि वह कितना ऊंचा गया है, बल्कि इससे आंकी जाती है कि वह कितना बार गिर कर उठा है। यह है सफलता का राज। क्योंकि कोई ऊंचा तक पहुंच गया वो सफलता नहीं है, वो कितना स्ट्रगल किया, कितना बार गिर कर उठा है, यही सफलता का राज है। Failure is the pillar of success. Yes, sir. ठीक है। तो इससे पहले मैं तो हमें ना सुनने की आदत डालनी चाहिए, है ना? तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आगे निरंतर बढ़ने के लिए सबसे पहला रूल क्या है, फॉलो करना है? एवरेज ऑफ लॉ, द एवरेज ऑफ लॉ। क्या? औसत का नियम। औसत का नियम हमें अपनाना है। नहीं सर मार्कर ওইখানে আছে তো। कौन सा चलता है ये वाला साइड कर दीजिए सर। हमें क्या करना है? औसत के नियम को फॉलो करना है। बहुत से को क्या होता है, जैसे ही हम कहीं एक कमजोर नेटवर्कर क्या करता है, सबसे पहले किसी के पास जाएगा, क्योंकि अभी तो वो पूरा जोश में रहता है। जब भी कोई पारस में आएगा जोश में ही रहेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम किसी के पास गए, एक घर घूमे, अच्छा प्लान हुआ। प्लान कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट घर गया, प्लान कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। थर्ड घर जैसे ही गया, जैसे ही वहां पे उसको इनकार मिला ना, थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर बड़े बड़ों को हिला देती है ना। अगर कोई बोल दे तो वो बड़े बड़ों को हिला देती है, बड़े बड़ों को हिलाने की ताकत रखती है ना। अगर किसी का नाम मिलते ही हम गिर जाते हैं। तो सबसे पहले हमें एवरेज का द लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है। औसत का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी के पास गए तो सबसे पहले मन में ये ठानना है कि अगर उसने ना कहा तो नेक्स्ट डे हमें हाँ जरूर मिलेगी। हाँ की तलाश में ही हमें ना का सामना करना पड़ेगा, है ना? जैसे कि शिव खेड़ा जब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे, तो उनके मैनेजर ने उन्हें औसत का नियम बताया था। और उन्होंने कहा था कि अगर हम 150 लोगों को कॉल करते हैं तो उसमें से 100 लोग हमें मना ही कर देंगे अपॉइंटमेंट देने के लिए। केवल हम 50 लोगों से ही मिल पाएंगे। सोचो, 150 लोग से बात करेंगे लेकिन 100 जन मिलने के लिए मना कर देंगे, और वे केवल 50 से मिल पाएंगे। 50 से मिलने के बाद उन्हें औसत का नियम फॉलो करना पड़ेगा। और जो कमजोर जो नेटवर्कर है वो क्या करेगा? अगर अभी आप समूह के सामने 12 जन बैठे हैं और मैं प्लान दे रहा हूं, तो वो क्या करेगा? एक जन को ज्वाइनिंग करा देगा। कमजोर से कमजोर वो भी नेटवर्कर भी एक जन को ज्वाइन करा देगा। उसके बाद आता है मध्य स्तर का नेटवर्कर, जो क्या करेगा? मैक्सिमम 2 जन को ज्वाइन करा देगा। उसके बाद आता है उच्च, जो सफल वाला नेटवर्कर, जो मध्य स्तर से कुछ ऊंचा उठना चाहता है, वो क्या करेगा? मैक्सिमम 5-6 को ज्वाइनिंग कराएगा। जैसे कि हमारे सफल नेटवर्कर कौन है? जैसे सुभाष सर, बहुत बड़े जो संजय मिश्रा, कुमार मिश्रा सर, ये सब क्या करेंगे? अमित सर, ये लोग अगर किसी से बात करेंगे, किसी से लॉ ऑफ एवरेज क्या होगा कि वे 6 घंटे मैक्सिमम ज्वाइन कराएंगे। क्योंकि वो अगर कोई आपसे ज्वाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है हमारे में ही कुछ बताने में कुछ खोट रही होगी, है ना? होता है, बहुत को ये होता है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि 100% अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, नेटवर्क कुछ कर रहा है, तो इसका मध्य स्तर का नेटवर्कर क्या करता है? 100% अच्छा करने की कोशिश करता है ना। लेकिन ये बात भी अच्छी रखनी चाहिए कि कोई 100% दे नहीं सकता। 100% करने की कोशिश करता है, बट 100% किसी से होता नहीं है। कोई भी सफल नेटवर्कर हो, 100% किसी से होता नहीं है। और ये भी सच है कि जो लो एवरेज, जो कमजोर नेटवर्कर है, वो क्या करता है? मिनिमम 10% तक तो देता ही देता है। 100% नहीं देगा, फिर भी 10% तक देता ही देता है। तो हम खुश ही हैं क्योंकि हम 50 से 60%, 70%, 80%, 90% तो जा रहे हैं।
100% नहीं दे पा रहे, बट 80-90 तो पहुंच रहे हैं। सफलता का सीढ़ी यही है, एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम ऊपर उठेगा ही नहीं, है ना। यही एक विजय के सेल में मैंने देखा भी था। विजय कहता था कि स्टेप जो है वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, बट लिफ्ट जो है आपको सक्सेस की ओर। लिफ्ट बंद भी हो सकता है। लिफ्ट जो हम बिल्डिंग में जब चढ़ते हैं, कोई मॉल वॉल में जाते हैं, लिफ्ट जाते हैं, लिफ्ट क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा लिफ्ट बनाया गया है ना। ये कहीं पर जाके बंद भी सकता है, लेकिन आपका उठाया हुआ कदम ये कभी रुक नहीं सकता जब तक कि आप नहीं चाहते हो। ये रुक नहीं सकता, है ना। ये दोनों में फर्क करना सीखना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी दे रही है लिफ्ट, वो मैं थोड़ा समझिए, हमें बता रहा हूँ नेटवर्कर का वो, क्योंकि हम कहीं ऐसे तो नहीं, जो सोच में ऐसा तो नहीं कि हम लिफ्ट का वो कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। लिफ्ट के थ्रू ऊपर तक तो चढ़ रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर कहीं बंद हो गया तो ना नीचे आ पाएंगे ना ऊपर जा पाएंगे। तो हमें क्या करना, सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैर हमें जहां तक हम चाहें वो लेकर जाएगा हमें, अगर मन में इच्छा है तो, है ना। तो हमें ये लॉ ऑफ एवरेज फॉलो करना है। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्कर में एक चीज होती है कि वो असफलता से डरता है। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। असफलता का डर सभी को होता है। असफलता का डर 3-4 कारणों से होता है, जैसे कि डर, चिंता, ईर्ष्या और क्रोध। ये 4 चीज है जो मनुष्य को क्या करता है, असफलता का डर दिलाता है। जैसे कि असफलता का डर, ये 4 चीजें अगर मनुष्य के अंदर हुई ना तो क्या होता है, मनुष्य आत्मिक रूप से टूट जाता है, बिखर जाता है, होता है कि नहीं। अगर उसके पास डर है, चिंता है, ईर्ष्या है, क्रोध है, तो वह आत्मिक रूप से टूट ही जाएगा। और अगर वो आत्मिक रूप से टूट गया, उसका आत्मिक एनर्जी खत्म हो गया, तो वो बाहर दिखाएगा क्या, है ना। असफलता उतना बड़ा वो भय नहीं है जितना कि असफलता का डर है, क्योंकि असफलता का डर ही हमें असफलता की ओर ढकेलता है ना। कि असफलता वो नहीं है, डर नहीं है, बट असफलता का डर ही हमें असफलता की ओर ले जाता है। ज्यादातर क्या होता है, हम कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं तो पहले सोचेंगे ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। प्लान दिखाए, घर आते समय भी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। फिर अब उसका आंसर जब ऑपोजिट आ रहा है, फिर नेक्स्ट डे दूसरा के पास गया, फिर सोचेगा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। ये चिंता क्या करता है, मन की जो चिंता आती है ना, ये ही उसे असफलता की ओर ले जाता है। हमें इस समय इसका प्रयोग करना है, उपयोग करना है। करना क्या है, करे ना करे मुझे तो निरंतर बढ़ते ही रहना है ना। करे ना करे मुझे तो निरंतर बढ़ते ही रहना है, क्योंकि मनुष्य जो है ना आत्मिक रूप से बंधा हुआ रहता है। जैसे कि विजय सर ने उस दिन मुझे कहानी बताया था कि एक व्यापारी होता है जो कि दूर दूर तक व्यापार करता है। तो वो अपने ऊँट, गाड़ी वो तो उस समय फैसिलिटीज नहीं था ना पहले के जमाने में, तो वो क्या करता था, तो वो ऊँट में सामान वो करके लाद के ले जाता था व्यापार करने के लिए। तो उसके पास 5 ऊँट थे, तो वे उन्हें लेकर व्यापार करने के लिए चले गए। तो जब वे गए तो व्यापार करके जब सामान क्या वो कंप्लीट करके जब वो लौट रहे थे तो रात हो गई। जब रात हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब कहाँ रुकेंगे। तो सामने एक होटल था, तो वहाँ गए हुए तो क्या करेंगे, अब होटल में जाएंगे। तो देख रहे हैं ऊँट तो भाग जाएगा ना, रात को अगर वैसे ही खुला छोड़ दिया तो ऊँट भाग जाएगा। तो वे सोचा कि ऊँट को तो बांधना पड़ेगा, बट उसके पास रस्सी नहीं है। तो वे क्या गए होटल के भीतर, किसी आदमी से पूछा, किसी वर्कर से पूछा कि क्या आपके पास रस्सी है। तो हाँ मेरे पास रस्सी है, आप ले लीजिए। तो वे रस्सी लेके आए, ऊँट सबको बांधने लगे। जब बांधते 4 गो ऊँट को केवल बांध पाए, 5वां ऊँट के लिए रस्सी ही नहीं पहुंचा। वो चिंतित हो गया, 4 को तो मैंने बांध दिया है, बट 5वां ऊँट को नहीं बांधूंगा तो ये तो भाग जाएगा। पूरा रस्सी ढूंढ रहा है, इधर उधर खोज रहा है, इधर उधर जा रहा है कि रस्सी कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, ये ढूंढ रहा है वो। बट वहां पर एक साधु फकीर बैठा हुआ था। वो उसे देख रहा है, तमाशे को देख रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको देख रहा है। तो उस फकीर ने उसको बुलाया, हेलो सर, तो आप क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बताया कि देखिए फकीर जी, एक्चुअली मैं वहाँ व्यापार करने गया, जितना भी घटना उसने बताया, लेकिन एक ऊँट के लिए रस्सी बांधने के लिए मेरे पास रस्सी ही नहीं है, उसे बांधने के लिए रस्सी ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो उस फकीर ने बताया, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि
आदमी ना कोई भी जानवर जंतु आत्मिक रूप से बंधा हुआ होता है। अगर आप उसे आत्मिक रूप से बांधोगे ना वो डेफिनेटली बंधेगी। आप एक बार आत्मिक रूप से बांध के देखो तो काल्पनिक रूप से तो वे क्या सोचना मैं आत्मिक रूप से बांधू कैसे। तो उसका फकीर ने बताया आप एक बार सोचो और जाके बांधो। तो उसने सोचा मैं आत्मिक रूप से उस ऊँट को बांधू कैसे। तो वो गया ऊँट के पास फिर उसने ऐसा करके अपने झोले से ऐसा करके निकाला। आत्मिक रूप में कुछ नहीं है इमेजिन कर रहा है रस्सी जैसा ऐसा निकाला। ऊँट देख रहा है खड़ा है ऐसा निकाला गया ऐसा ऐसा किया बांधा होता है कुछ नहीं है उसके पास बट उसने ऐसा ऐसा किया फिर गया ऊँट के गले में लगा दिया ऐसा किया लगा दिया। हाँ ऊँट अपने बैठ रहा है ऐसा करके ऐसा कर दिया आया और ऐसा करके बांध दिया ऐसा करके थपथपा दिया वो बैठ गया। उसे लग रहा है कि वो बांध ही गया है वो क्या इमेजिन करके ऐसा करके बांध दिया। उसके बाद वो चला गया सोया। रात भर चिंता कर रहा है कि मैंने उस फकीर की बात सुनकर गड़बड़ी तो नहीं की। मैंने तो इमेजिन करके बांध दिया उसे बट कहीं रात को भाग न जाए। जैसे ही वो सुबह उठ के गया वहां पे जब निकलने के लिए ऊँट जैसा का तैसा बैठा है। तो उसने क्या किया 4 गोट को ऐसा रस्सी से निकाला हाँ उसको उठा रहा जा जा बोल रहा है वो उठ ही नहीं रहा है वो। तो उसने सोचा अरे ये उठ ही नहीं रहा फकीर वहीं बैठा है। फिर देख रहा है देखो भाई तुमने कैसे बांधा था उसको आत्मिक रूप से बांधे थे तो उसे आत्मिक रूप से ही खोलो वो जरूर भागेगा। तो उसने क्या किया नहीं भाग रहा फिर गया आपने ऐसा करके खोला उसका वो रस्सी को। फिर उसके बाद में ऐसा क्या पैर से भी ऐसा करके रस्सी को खोल दिया जा बोल दिया वो उठ के चला गया। सोचिए मीन ऊँट को भी मन में एहसास हो गया था कि वो क्या है बंध ही चुका है। मैं ये कहानी हम लोग में वो करना चाहता हूँ प्रेरित करना चाहता हूँ आप सबों में प्रेरित करना चाहता हूँ इस कहानी से कि हम लोग भी आत्मिक रूप से ऐसे ही बंधे हुए हैं। आत्मिक रूप से हम लोग भी ऐसे ही बंधे हुए हैं। हम लोग बहुत से जैसे कि होता है ना कुएं का मेंढक उसी तरह हम लोग भी हो चुके हैं। हम लोग आत्मिक रूप से सोच चुके हैं कि नहीं हम लोग बंधे हुए हैं लेकिन बंधा कौन है हम ही बांध रहे हैं अपने आप को। जैसे कि वो ऊँट सोच रहा था मैं बंधा हुआ लेकिन क्या वो बंधा हुआ था वो जब भी चाहे उठ के भाग सकता था बट वो भागा नहीं वो सोच रहा था मैं बंधा हुआ। आदमी भी एक्चुअली ऐसा ही है हम लोग भी वैसा ही है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं लेकिन हमें किसी ने बांधा भी नहीं है हम खुद ही बंधे हुए हैं जकड़े हुए हैं। हम जब चाहे अपने अंदर की ताले को तोड़कर कभी भी भाग सकते हैं। हमारे आगे तरफ ऐसा करके कोई जंजीर लगा हुआ नहीं है हमारे भीतर ही जंजीर लगी हुई है। हम जब चाहे इससे छूटकर निकल सकते हैं और हमारे बीच इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म जो है पारसमणि का उसमें जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। उस दिन जैसे कि संजय कुमार मिश्रा का वो बात बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला ना कि मरा हुआ मछली हमेशा पानी के बहाव के साथ जहां भी चला जाता है लेकिन जिंदा मछली क्या करता है पानी के बहाव के विपरीत दिशा में भी चढ़ती है ना। हमें भी वैसा ही होना है। हमें ऐसा स्थिर रहना है पारसमणि में कि कोई भी आंधी तूफान जो भी आए हमें हिला ना पाए। लास्ट में एंडिंग और एक कहानी से करूंगा कि सफलता का राज। जैसे कि आप सबों को पता ही होगा फिर भी बता रहा हूँ कि एक आदमी ने सुकरात से सफलता का राज पूछा था है ना। सुकरात से सफलता का राज पूछा था कि सफलता आखिर होता क्या है। तो सुकरात ने उसे कहा था कि आप नदी के पास आ जाओ सुबह 5 बजे नदी के पास आ जाओ मैं आपको बताऊंगा कि आपको सफलता पाने के लिए करनी क्या होगी। तो वो आदमी एकदम सुबह गया सुकरात के वेट में। तो सुकरात वहीं पर था। फिर उसके बाद में वो आदमी से मुलाकात हुई तो सुकरात ने उसे कहा कि आप पानी के अंदर चले जाओ। तो समुद्र के किनारे ऐसे घुस रहा है पानी के अंदर गया पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुकरात भी उसके साथ है तो इतना गला तक उसका पानी आ गया। फिर उसके बाद सुकरात ने उसे क्या किया उसके गले को पकड़ा और दबा दिया पानी के अंदर एकदम घुसा दिया पानी के अंदर। वो आदमी पूरा छटपटा रहा है कैसे निकलूं बोलकर। तो सुकरात उसको पकड़ा है। जब आदमी का कलर नीला पड़ने लगा अंदर एकदम वो हो रहा है उस समय सुकरात ने उसे छोड़ दिया। एकदम वो आदमी कैसा होगा ना मरने की स्थिति में कैसी होगी उसकी प्रवृत्ति। तो वो क्या एकदम हड़बड़ा के एकदम बाहर निकला पूरा सांस दे रहा है पूरा एकदम प्रेशर दे रहा है। उसके बाद में सुकरात ने आपने ऐसा क्यों किया बोल रहा है वो स्टूडेंट बोल रहा है आपने ऐसा क्यों किया मैं मर जाता तो सुकरात ने बोला जब आप पानी के अंदर थे जब मैंने आपको दबा रखा था तो आपको सबसे ज्यादा महत्व आपको क्या चाहिए थी सबसे पहले आपको क्या चाहिए था। तो उसने बोला मुझे सांस की जरूरत थी मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता मुझे सांस लेना था बट मैं पानी के अंदर था इसलिए मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो सुकरात ने कहा कि सफलता के लिए जब तुम्हारी मन के अंदर ऐसी ही तीव्र इच्छा होगी ना
सफलता पाने के लिए, जैसे कि तुम पानी के अंदर छटपटा रहे थे, वैसे ही तुम्हें सफलता पाने के लिए भी इच्छा होनी चाहिए। जब ये इच्छा होगी तभी आप संदीप कुमार मिश्रा क्राउन डायमंड है, उन्होंने ऐसे ही नहीं हुआ, वो भी ऐसे ही कोई होता नहीं है। क्राउन डायमंड पहुंचना इतना बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 65,000 उन्होंने बोला मेरे नीचे 65,000 डायमंड है, मेरे 65,000 यहाँ का बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बट अगर एक से एक हाथ पकड़ी जाए तो 65,000 कोई मामूली बात नहीं है ना। वैसे भी हमारा देश पॉपुलेशन के लिए ही माना जाता है, पॉपुलेशन के लिए ही माना जाता है, करोड़ों आबादी है हमारे देश में, तो 65,000 कोई मामूली बात नहीं है, एकदम नॉर्मल बात है। बड़ी बात क्या है, अगर हमारे मन में सफलता पाने की तीव्र इच्छा होगी तो भारत में नहीं तो कहाँ पहुंचेगा। बस इतना ही कहकर मैं